बाइबल स्टडी सेशन नंबर 28। इस सेशन में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन करता हूं। एंड टाइम प्रोफेसी में आखिरी समयों का भविष्यवाणी में हमारा विषय जारी है, जो आखिरी समयों का चिन्ह है, द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स, अंतिम समयों का चिन्ह। और अंतिम समयों के चिन्ह हम बाहर से एक भी नहीं लेके आएंगे, बाइबल में जो चिन्ह दिया हुआ है वही हम देखने वाले हैं। 50 चिन्ह एक एक्सेल फाइल में एक सूची बना के मैंने आपको पिछले समयों में दिखाया था। उसमें छठवां पॉइंट के बाद में जब सातवां पॉइंट में आ गया, झूठे सेवक लोग आ गया, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला आखिरी समयों में झूठे क्रिस्त, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे सेवक लोग, ये सब आएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। बाकी कोई विषय में भी यीशु मसीह ने ये नहीं बताया ये अंतिम समय का चिन्ह है, इसमें बहुत सारे लोग भरमाया जाएगा, ये कभी नहीं बताया। लेकिन झूठे सेवक लोग, वो झूठा क्रिस्त हो या झूठा भविष्यद्वक्ता हो, झूठा उपदेश देने वाला हो, सबको मिला के एक ही टाइटल दे देंगे, झूठा सेवक, झूठे सेवक। झूठे सेवक लोगों के बारे में जब यीशु मसीह ने बताया, यीशु मसीह बार बार बोला बहुतों को भरमाएंगे। चाहे आप मत्ती 24 अध्याय में आए, चाहे आप मरकोस 13 अध्याय में आए, लूकोस 21वां अध्याय में आए, पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय में आए, या दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय में है, जो अंतिम समयों के बारे में लिखा हुआ है, वो सारे जगहों में ये बातों को बताना है कि अंतिम समयों में झूठों के द्वारा बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। तो इसलिए हम ज्यादा समय इसमें लगा रहा है। चलो हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम समयों के चिन्ह में झूठे सेवक लोग अंतिम समयों का एक चिन्ह है, उसके बारे में हम देख रहा है। और उनका पॉपुलैरिटी, उनका उनके बारे में क्या क्या चिन्ह है, हम कैसे उनको पहचानेंगे। वो पॉपुलर है, लोकप्रियता है उनको, वो धनवान लोग रहता है, बहुत कमाए हुए लोग रहता है, वो उनका व्यवहार हिंसक भेड़ियों के समान है, उनके पास बहुत सारे झूठी शिक्षाएं हैं, और उनके पास शैतानी कार्यक्रम रहता है, जिसको वो लोग टाग दिया है, नाम दिया है पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का कार्य, ऐसा नाम दिया है। इसमें जो पांचवा जो पॉइंट है, सैटनिक प्रैक्टिसेस, शैतानी कार्यक्रम, वो हमने पूरा खत्म किया है, जिसमें स्लेइंग द स्पिरिट आ गया, हंसने का आ गया, गिराने का आ गया, बहुत सारी बातें आ गया। वो पोर्शन हमने खत्म किया। अभी मैं पहला दूसरा तीसरा में टच नहीं करने वाला है हमारा बाइबल स्टडी में, क्योंकि लोकप्रियता उनको होगा, हमको क्या है, उनको होने दो ना। उनका लोकप्रियता हमको कुछ नहीं करने वाला है। उनके पास धन इकट्ठा हो जाएगा, 5 पैसा वो लेकर मरने के समय में जाने वाला नहीं है, उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। लेकिन वो मूर्ख होकर इस दुनिया का धन दौलत बटोर रहा है, जाने दो, हमको क्या होगा, हमको कुछ नहीं होगा, उनका धन। तीसरा पॉइंट, दे आर रावनिंग वुल्व्स, हिंसक भेड़िए है। चलो हम उनके पास नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाला चौथा और पांचवा है, इसलिए हम डिटेल में चौथा और पांचवा देखने वाला है। और पांचवा हमने खत्म कर दिया, डिटेल में खत्म कर दिया। और मुझे सेटिस्फैक्शन है कि मैं जो सोचा उससे भी बेहतर, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया वो क्या है। और प्रभु ने कम समय में ज्यादा बातों को प्रभु ने हमको सिखा दिया। अभी मैं चौथा पॉइंट में जाने वाला हूं, झूठी शिक्षाएं, फॉल्स टीचिंग्स। जैसे पांचवा पॉइंट था, उतना ही गंभीरता का है चौथा पॉइंट, झूठी शिक्षाएं। क्योंकि यह एक कैंसर जैसा है, झूठी शिक्षाएं, शैतानी कार्यक्रम, जिसमें लोगों को गिराएगा, जिसमें लोगों को हंसाएगा, और विश्वासियों के अंदर एक दुष्टात्मा को लगाएगा। हाँ, वो खतरनाक है, उससे बहुत सारे झूठा प्रभाव, बुरा प्रभाव होता है। उतना ही या उससे भी ज्यादा है झूठी शिक्षाएं प्राप्त करने के द्वारा होने वाला हानि। इसलिए उसको भी हम हल्का नहीं समझना है। झूठे शिक्षाएं के बारे में बाइबल क्या कहते हैं हम थोड़ा देखेंगे। लेकिन पिछले क्लास में मैंने एक सवाल डाला था,
वो भी इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हर बार मैं सवाल को जवाब देने के लिए समय लेता नहीं है, लेकिन ये आज का विषय से जुड़ा हुआ है सवाल, 28वां सवाल। इसलिए वो सवाल मैं वापस पढ़ना चाहता हूं। इज इट ट्रू दैट जस्ट बिफोर द सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट देयर विल बी ग्रेट रिवाइवल्स एंड नेशंस विल बी रूल्ड बाय गॉड्स पीपल? क्या ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से ठीक पहले महान संजीवन होंगे और कई राष्ट्र परमेश्वर के लोगों द्वारा शासित होंगे? ये झूठ मैं थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूं। ये झूठ झूठे सेवकों ने फैलाया हुआ एक झूठ है। फिर वो झूठ को सच है करके दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत बड़े बड़े सभा को बुलाया। बोला तो बहुत बड़े, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत हजारों लोग इकट्ठा होने वाला सच्चा मंडली, वो मंडली है तो चलने दो। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि हर महीने में किधर ना किधर दुनिया का कोई कोई ना कोई जगह में, कोई ना कोई शहर में एक जूठा को वो लोग लेके आएगा। पूरा दम लगा के लेके आएंगे, बहुत सारा पब्लिसिटी दे देगा, बहुत सारे लोगों को बुला लेगा, बहुत सारा शो ऑफ करेगा, लाखों लोगों को वहां खींच लेगा। हमारे अच्छे अच्छे मंडलियों से भी लोग ये मेला देखने के लिए जाते हैं। उधर वो गिराने का कार्यक्रम से लेकर हंसाने का कार्यक्रम से लेकर सब कुछ हो जाता है, उसके साथ साथ झूठा शिक्षण भी होता है। लेकिन वो लोग उधर बाकी विश्वासियों का ट्रस्ट, विश्वास वो लोग पकड़ लेता है। बोला तो ये उधर आके भाषण देने वाला जो झूठा है वो उधर का भाषण के बाद में और प्रसिद्ध हो जाता है। मंडली में जाने वाले अच्छे अच्छे विश्वासी पास्टर का नहीं सुनेगा। फिर पास्टर बहुत मेहनत के साथ में अच्छा सच्चा वचन सिखाएगा, वो उनको नहीं चाहिए। फिर उनको ये जो टेली इवांजलिस्ट है उनका वहां से टेलीविजन से आने वाला वो जो धोखा वाला वो झूठ का जो जो प्रचार है वो उनको फिर अच्छा लगता है। फिर वो विश्वासी घर में बैठेगा, सुनते जाएगा, ये झूठ का समाचार सुनते जाएगा। ये लोगों को शैतान ने तैयार किया है किसके लिए मालूम है? अच्छे अच्छे विश्वासियों के आंखों में पट्टी बांधने के लिए, ताकि वो लोग देख नहीं पाएंगे कि बाबा अंतिम समय आ रहा है और अंतिम समय में प्रकट होने वाला जो मसीहा है, झूठा मसीहा, झूठा क्रिस्त, झूठा मसीहा, एंटी क्राइस्ट, वो जब प्रकट हो जाएगा वर्ल्ड स्टेज में, विश्वासियों का आंख में पट्टी बांधा रहेगा। उनको समझ में नहीं आएगा ये झूठा आ गया है करके। जैसा हमारा भारत देश में भी क्या हो रहा है, भारत देश में विश्वासियों का वो नहीं, लेकिन एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। भारत देश के अच्छे पढ़े लिखे अच्छे अच्छे विद्वान लोग, अच्छे अच्छे लोगों का सब आंखों में पट्टी बांधा गया है एक झूठे को खड़ा करके। और उनको उनके ऊपर इतना भरोसा और विश्वास हो गया है कि उनको लगता है कि ये हमको आगे का रास्ता दिखाएगा, राष्ट्र बहुत ऊंचाइयों में उड़ेंगे आने वाले समयों में, ऐसा एक उनके दिमाग में डाल दिया हुआ है। ऐसा एक झूठ, कोई भी झूठ को अगर स्थापना करना है तो झूठ के पीछे और बहुत सारे हजारों झूठ बोला जाता है, दिखाया जाता है, जादू के समान उसको प्रयोग किया जाता है। नहीं तो मनुष्यों का आंखों में इतना जबरदस्त पट्टी नहीं बांध सकते हैं। तो विश्वासियों के विषय में हम वापस आएंगे। झूठे सेवकों को कौन खड़ा किया? शैतान ने खड़ा किया, ये आप लोग समझना है। झूठे सेवकों के पीछे का शक्ति अपने आप का शक्ति नहीं है, शैतान का शक्ति है। ये मैं आज वचनों से आपको दिखाने वाला हूं। झूठे सेवकों के पीछे का शक्ति शैतान का शक्ति है। शैतान ने उनको खड़ा किया है क्योंकि शैतान ऐसे ही आके उसका साम्राज्य इस पृथ्वी में आगे चला नहीं सकता है। उसको लोगों का मदद चाहिए, और वो लोगों को बाइबल का भाषा में बोलेगा तो वो लोगों का नाम है शैतान के संतान, चिल्ड्रन ऑफ डेविल। हम विश्वास करें ना करें,
प्रभु ने वो वचन देकर चले गया है। प्रभु का पुस्तक में है, वो लिखा हुआ है, शैतान को संतान है करके। यीशु मसीह ने शैतान के कुछ संतानों को बोला, तुम लोग, तुम्हारे पिताजी का काम कर रहा है। इसलिए ये जो झूठे हैं, झूठे सेवक लोग, वो ऐसे ही कहीं से तो उगकर आ गया हुआ नहीं है। उनके पीछे शैतान बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत मेहनत किया हुआ है, क्योंकि उनका साम्राज्य यही लोगों से वो रखना चाहते हैं। चलो, तो ये झूठ आपको समझना है कि ये झूठे लोग बड़ा बड़ा सभा को चलाते हैं, जहां 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाता है। बहुत बड़ा एक मेला हो जाता है, मेला। क्या हमारे हमारे पास आया हुआ ये बाइबल में प्रेरित लोग जो उस जमाने में मंडली चलाया, वो लोग बड़ा मेला नहीं चला सकते थे? आपको क्या लगता है? मैं बोलना चाहता हूं, वो लोग अगर मेला चलाने के लिए अगर निर्णय लेते थे, जब अभी 1 लाख लोग इकट्ठा होने वाला जो कन्वेंशन होता है, जो बड़ा मीटिंग होता है झूठोंगा, वो लोग अगर उस जमाने में कोशिश करते थे, 1 लाख के जगह में 5 लाख आराम से इकट्ठा हो सकते थे। क्यों मालूम है? उनके पास सच्चा इतना शक्ति था, उनके छाया में रोगी चंगा हो जाते थे। उनके पास इतना प्रकटीकरण था कि उनको दिखाई देते थे क्या चल रहे करके, भविष्यवाणी होते थे। वो लोग चमत्कार करते थे, अजंबे काम उनके हाथों से होते थे, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों का सभा नहीं बुलाया। उनको वो नहीं चाहिए था। वो लोग मेहनत करके लोगों को प्रभु में लाकर एक जगह छोड़ के दूसरा जगह, दूसरा जगह जगह छोड़ के तीसरा जगह, ऐसा करके चले गया। ये झूठों ने उनका बड़ा बड़ा सभा को दिखा के विश्वासियों को, अच्छे सच्चे विश्वासियों को ये भ्रम में डाल दिया है कि कुछ तो बड़ा संजीवन आखिरी समयों में होने वाला है। इनका जो सभा है, वो सभा में परमेश्वर है क्या पहले चेक करो। परमेश्वर है क्या चेक करो। शैतानी लोगों का जो राजनैतिक सभा जो होता है, पॉलिटिकल इवेंट्स, उसमें भी लाखों लोग आते हैं ना। लोगों को इकट्ठा करना ये नहीं है मुद्दा। हिटलर का मीटिंग में पूरा जर्मनी इकट्ठा होके आते थे या नहीं आते थे? आते थे। स्कूल कॉलेज सब छोड़ के हिटलर यूथ बोल के एक संस्था बनाया गया, उसमें सब लोग, बच्चे लोग, जवान लोग, लड़के लड़की दोनों शामिल हो जाते थे। हिटलर का नाम लेके हिटलर को भगवान समझा। हमारे भारत देश में भी ऐसा कुछ करने के लिए वो लोग जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेगा तो वो टूट जाएगा, उनका वो प्लान टूट जाएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं मीडिया का माध्यम से सब। तो हिटलर का समय में वो सफल हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, कितने लोगों को इकट्ठा हो जाते हैं, इससे ये तय किया नहीं जा सकते हैं कि परमेश्वर उधर था या नहीं। जिस सभा में लाख क्या 10 लाख आने दो, 1 करोड़ लोग आने दो, लेकिन अगर परमेश्वर उस सभा में नहीं है, अगर परमेश्वर का आत्मा उस सभा में नहीं है, उल्टा शैतान का आत्मा है, तो उधर जाने से फायदा क्या हो गया? जब मुंबई में बेनिहिन का मीटिंग आ गया, मैं भी गया था। मैं मूर्ख था, गया उधर। बाद में मेरा दिमाग खुल गया। चलो आगे बढ़ेंगे, वचनों को देखेंगे और समझेंगे। आज हम क्या देखने वाले हैं? वो सवाल जो है, उस सवाल का जवाब देखे। आगे हम देखने वाले हैं कि झूठा सेवक लोगों का झूठा शिक्षण क्या है, क्या क्या है। शायद आपने कभी नहीं सुना हुआ ऐसे कुछ बातों को मैं आपको आज बताऊंगा। ध्यान से बैठिए। पहले वचन देखेंगे, लूकोस 18 का 8 में यीशु मसीह ने बोला, नेवरथलेस व्हेन द सन ऑफ मैन कमथ शाल ही फाइंड फेथ ऑन द अर्थ। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि आखिरी समयों में विश्वास नहीं रहेगा, भक्ति नहीं रहेगा, इसका सब कुछ, इसका सब डुप्लीकेट रहने वाला है। भक्ति का जो शक्ति है वो नहीं रहेगा, लेकिन उसका नकलीपन रहने वाला है। लेकिन जो उसमें डूबा हुआ है उसको लगेगा कि बहुत बड़ा भक्ति है। बहुत सारे विश्वासी को लगता है कि वो बहुत विश्वासी है, बहुत बड़ा विश्वासी है। किसके ऊपर है भाई विश्वासी? किसके ऊपर है विश्वास? परमेश्वर के ऊपर है या चमत्कार के ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है या वो जादू दिखाने वाला वो झूठा, उसके ऊपर है? उसका भी श्वास एक दिन निकलने वाला है। लेकिन मजाक यह है कि उसका श्वास निकलने के पहले ही दूसरे को शैतान खड़ा कर देता है उनके जगह में। इसलिए ये तमाशा, ये ड्रामा आखिरी तक बनते ही जाने वाले हैं। यीशु मसीह ने खुद बोला, मनुष्य का पुत्र जब आएगा क्या वो पृथ्वी में विश्वास पाएगा? मतलब यीशु मसीह का आगमन का समय में सच्चे विश्वासी गिने चुने रहेंगे, बड़े बड़े सभा चलते रहेंगे, इसका मुद्दा अलग है। लेकिन सचमुच यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे खड़ा रहने वाले विश्वासी बहुत कम पाया जाएगा। अगर ऐसा है तो हमको मेहनत करना है, हमको प्रार्थना करना है प्रभु से, प्रभु जब आप आएगा मुझे विश्वासी करके पाने के लिए कृपा देना। बाकी क्या ड्रामा में जाएगा, बाकी लोग क्या तमाशा करेगा, देखेगा, मुझे कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन मैं, मेरे यीशु मसीह आने का दिन में विश्वासी करके खड़ा रहना चाहता हूं, चाहती हूं। अगला वचन, दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय का तीसरा वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। इधर धर्म लिखा हुआ है, हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत बार बराबर नहीं है, अच्छा नहीं है। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, फॉर दैट डे शैल नॉट कम एक्सेप्ट देयर कम ए फॉलिंग अवे फर्स्ट। फॉलिंग अवे, फॉलिंग अवे का मतलब हिंदी में अगर मैं अनुवाद करते थे, मैं ऐसा लिखते थे, जब तक विश्वास त्याग ना हो जाए। आखिरी समयों में लोग विश्वास त्याग करने वाला है, बराबर है। मत्ती 24 में यीशु मसीह ने बार बार बोला ना, जो निज लोग है, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनको भी धोखा दे देगा, उनको भी बहकाएगा। तो उनका भी विश्वास, सच्चा जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर जो होना चाहिए, वो विश्वास को वो लोग उड़ा देगा। तो यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन ये कहते हैं कि वह दिन ना आएगा जब तक विश्वास त्याग ना हो ले या हो जाए। तो पहले विश्वास त्याग होने वाला है, उसके बाद में यीशु मसीह का आगमन है। क्या आपको लगता है कि यीशु मसीह को वही पसंद है? नहीं नहीं, ये भविष्यवाणी है। क्योंकि परमेश्वर पहले ही जानता है कि परमेश्वर यीशु मसीह का वापस आने के पहले विश्वास त्याग होगा। क्यों? वातावरण ऐसा है, शैतान ऐसा मजबूती से कार्य कर रहा है, लोगों को सच्चा खरा वचन नहीं चाहिए, उनको कहानियां पसंद है, उनको कार्यक्रम पसंद है। अगला वचन, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 3 और 4। ये वचन पढ़ने के पहले मैं बोलना चाहता हूं कि दूसरा तिमोथी का तीसरा अध्याय शुरू हो जाता है, आखिरी समयों में कठिन समय आएंगे बोल के। फिर एक लिस्ट बताया हुआ है कि आखिरी समयों में लोग कैसे रहेंगे, भक्ति नहीं रहेगा, भक्ति का भेष रहेगा। ये सारे बातों को बताने के बाद में चौथा अध्याय में, 4 अध्याय में हम अभी पढ़ने वाला ये वचन है। पढ़ता हूं मैं 4 का 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन में गलती नहीं हो सकता है। और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूं, ऐसा समय आएगा
कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर 2000 साल पहले, क्या उससे ही पहले ये बातों को देख चुका हुआ है। इसलिए भविष्यवाणी में 2000 साल पहले ये पत्री में लिखे रखा है कि आखिरी समयों में ऐसा होंगे कि किसी को खरा उपदेश नहीं चाहिए। उनको कान का खुजली के लिए जो अच्छा लगता है वो उनको अच्छा लगता है, और अपने कान सत्य से फेर लेगा और कथा कहानियों पर लगाएंगे। बहुत अच्छा लिखा है। इंग्लिश में भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। फॉर द टाइम विल कम when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables। कितना सच बताया। समय हमारे सामने है, वो समय हमारे सामने है, इसे भी भयानक समय भी आगे आ सकते हैं। अभी इधर एक बात खास लिखा है, आपने ध्यान लिया होगा, मैंने अंडरलाइन किया है। दे हीप टू दमसेल्व्स टीचर्स, बहुतेरे उपदेशकों को वो बटोर लेंगे। कौन है भाई ये उपदेशक लोग? हु आर दीज टीचर्स? ये वचन पढ़ते ही हमको समझ में आते हैं कि परमेश्वर जब ये वचन लिखते हैं, पॉजिटिव इसमें नहीं लिखा है, नेगेटिव में लिखा है। अगर बहुत सारे टीचर्स, उपदेशक लोग खड़े हो जाते हैं, अच्छे है ना, अच्छा है, ज्यादा लोगों को सिखाएंगे। लेकिन इधर जो लिखा हुआ विषय पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आता है कि परमेश्वर सपोर्ट करने वाले कोई टीचर्स नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में लिखा हुआ है। बहुतरे उपदेशकों को वो लोग बटोर लेंगे। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हु आर दीज टीचर्स? ये परमेश्वर बोलने वाला, ये दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय में ये बताने वाला बहुत सारे उपदेशक लोग ये जो है, जिनको परमेश्वर नेगेटिव सेंस में बताया हुआ है, कौन है भाई ये लोग? हु आर दीज टीचर्स? ये उपदेशक लोग कौन है? मेरा रिसर्च में प्रभु का दया से मुझे समझ में आ गया, इनका नाम परमेश्वर के सेवक ऐसा नहीं देना, कभी नहीं देना। इनका नाम है न्यू एज सर्वेंट्स। अभी एक नया शब्द आपने सुना, जब कभी एक नया शब्द आपको मैं सुनाता हूं, उसका डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। दीज आर न्यू एज सर्वेंट्स। ये लोग न्यू एज का सेवक लोग हैं। अभी आप पूछेंगे न्यू एज क्या है? चलो हम देखेंगे न्यू एज क्या है। न्यू एज मूवमेंट, NAM। आप सोचेंगे कुछ नया है, कुछ भी नया इस सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। जो भी नया है वो अभी तक हमने देखा नहीं है, वो आने पर है। वो अनंत काल का राज्य में ही दिखाई देगा। अंडर द सन, सूर्य के नीचे जो है सब पुराना है, सिर्फ उसका भेष बदलता है, थोड़ा इधर उधर नया नाम दिया जाता है। जैसे जगहों का नाम चेंज किया जाता है, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया जाता है, स्टेशन तो वही है, सुविधा तो उतना ही है, तरीका तो वही है, संस्कृति तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन नाम चेंज किया जाता। शैतान का राज्य में नया नया नाम आते हैं, लेकिन चीज पुराना है। तो क्या है न्यू एज? ये ओल्ड एज ही है शैतान का, वही पुराना चीज है, लेकिन नाम दिया हुआ है न्यू एज मूवमेंट। अब 3 सवाल करने वाले हैं आपको, मैं इसको समझाने के लिए 3 सवाल करने वाले हैं। व्हाट इज न्यू एज मूवमेंट? अभी न्यू एज मूवमेंट के लिए बहुत बार न्यू एज भी बोलता है,
शॉर्टकट में न्यू एज बोलता है, न्यू एज मूवमेंट, नहीं तो न्यू एज या NAM, न्यू एज मूवमेंट। क्या है ये? दूसरा सवाल, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ नाम न्यू एज मूवमेंट? ये न्यू एज मूवमेंट का शिक्षण क्या है? तीसरा सवाल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू एज मूवमेंट? न्यू एज मूवमेंट का उद्देश्य क्या है? चलो, तीसरा सवाल का जवाब पहले दे देंगे तभी हमारा दिमाग खुल जाएंगे। न्यू एज मूवमेंट का उद्देश्य क्या है? इंग्लिश में लिखा है, पहले इंग्लिश में पढ़ के मैं हिंदी में बताऊंगा। टू प्रिपेयर द वर्ल्ड स्पिरिचुअली so as to receive the Antichrist as the only God of the earth, and hence to receive Satan as the only God of the universe. हिंदी में बोलता हूं, न्यू एज मूवमेंट का उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वी को, इस धरती के लोगों को तैयार करे क्रिस्तु विरोधी का आगमन के लिए, एंटी क्राइस्ट का आगमन के लिए, कि लोग उसको इस पृथ्वी का भगवान करके, परमेश्वर करके स्वीकार कर लेगा, जिसके द्वारा, जिसने ये क्रिस्तु विरोधी को खड़ा करने वाला है, मतलब शैतान, उसको लोग पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर करके अंगीकार करते हैं। तो उसके लिए बनाया हुआ एक नया तरीका है। पुराना तरीका का नाम सब चेंज करके, थोड़ा सा इधर उधर मसाला अलग से लगा के, एक नया रेसिपी डाल के बनाया हुआ एक चीज है न्यू एज मूवमेंट। मतलब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाते हैं, दुनिया बदलते जाते हैं, तो उनको, शैतान को भी वो हिसाब से लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें लगाना पड़ता है। तो वो हिसाब से नया नया कुछ चीजों को उसमें लगा दिया, लेकिन शिक्षण तो वही है। चलो, पहला सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पहला सवाल क्या था? व्हाट इज न्यू एज मूवमेंट? न्यू एज मूवमेंट क्या है? द हिडन रिलीजन ऑफ द एंटी क्राइस्ट। अच्छा, द हिडन रिलीजन ऑफ द एंटी क्राइस्ट इज कॉल्ड न्यू एज मूवमेंट। ध्यान देना, अभी बीच वाला जो सवाल है उसका जवाब मैं इसमें नहीं दूंगा। क्यों नहीं मालूम है? झूठे सेवक लोग जो आज के जमाने में निकल कर आए हैं, वो लोग सब न्यू एज मूवमेंट का थ्रू आए हुए हैं। वो बताएगा नहीं हम लोग न्यू एज मूवमेंट से आए हुए शैतान के सेवक लोग हैं। बोलेगा क्या? झूठा कभी बोलते हैं कि मैं झूठा हूं, चोर कभी बोलता है मैं चोर हूं, कभी नहीं। तो ये लोग, ये झूठे सेवक लोग, वो लोग न्यू एज मूवमेंट का शिक्षण पाके आए हुए हैं। मैं सबूत दिखा सकता हूं, टाइम लगता है उसके लिए। हमारा चर्च में मैंने कई सारा क्लास लगा के उसका पूरा का पूरा सबूत दिखा दिया। न्यू एज मूवमेंट में क्या शिक्षण है, न्यू एज मूवमेंट वाला क्या बोलते हैं, वही चीजों को ये शिक्षक लोग, ये झूठे सेवक लोग, वो भी प्रचार करते हैं। सिर्फ उसमें एक टैग लगाया जाता है। आपको समझ में आया होगा कौन सा टैग है? यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया के साथ में, प्रेज द लॉर्ड के साथ में, बाइबल खोल के हाथ में पकड़ते हुए बाकी कुछ नहीं। शिक्षण बुरा वो है, लेकिन ये मसाला उसमें लगाया हुआ रहता है ताकि विश्वासी बहकाए जाए। तो इसलिए इधर मैं उसका जवाब नहीं डालूंगा, क्योंकि आगे हम वही देखने वाला है कि झूठे सेवक लोगों का झूठा शिक्षण क्या है। तभी आप समझ लेना कि ये न्यू एज मूवमेंट का शिक्षण है। ये लोग ये सीख कर आया है, ये लोग प्रभु का मंडली का है ही नहीं, ये लोग परमेश्वर के संतान है नहीं, ये लोग शैतान के संतान है। शैतान ने उनको सिखा कर भेजे हैं, घुस जाओ बोला है मंडलियों में और एक्टिंग करो बोला है कि हम परमेश्वर के संतान है करके, सेवक है करके एक्टिंग करो। आगे, हाँ, महत्वपूर्ण एक और बात बोलना है। इधर एक रिलीजन के बारे में बोला, धर्म, क्रिस्तु विरोधी का धर्म है बोला। क्रिस्तु विरोधी को धर्म है क्या? याद करना, जब क्रिस्तु विरोधी आएंगे, एंटी क्राइस्ट आएंगे, पृथ्वी में तीन चीज खास करके रहने वाला है। वो मैं नाम बोलता हूं। पहला,
वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, पूरा का पूरा पृथ्वी के ऊपर वो एक ही एक व्यक्ति राज्य करेगा। हाँ, उसके नीचे छोटे मोटे रहेंगे, लेकिन ये पृथ्वी का राजा करके पृथ्वी के ऊपर राज्य करेंगे। क्यों मालूम है? हमारा यीशु मसीह जो सच्चा क्राइस्ट है, सच्चा मसीह है, सच्चा अभिषिक्त राजा है, वो जब आएगा सारे पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला है। शैतान ओरिजिनल आने के पहले ही ओरिजिनल को समझ लेकर उसका डुप्लीकेट बना के भेजना चाहते हैं। चलो पहले ही जाओ, पृथ्वी के ऊपर सारे जातियों के ऊपर राज्य करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि शैतान को परमेश्वर जो भी करता है उसका नकली करना है, उसका डुप्लीकेट करना है। तो क्रिस्त आने के पहले, क्राइस्ट आने के पहले, मसीह आने के पहले, हमारा यीशु मसीह आने के पहले, जो आने के बाद में पूरा पृथ्वी के ऊपर सारे जातियों के ऊपर राज्य करने वाला है, ये झूठे को भेज देता है उसका सिंगल गवर्नमेंट, उनका एक ही एक गवर्नमेंट इस पृथ्वी के ऊपर खड़ा करेगा। तो याद करना, आखिरी समयों में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आने वाला है। आप मुझे पूछेंगे भारत का सरकार का क्या हो जाएंगे? भारत का सरकार में जो अभी है वो एक छोटा एंटी क्राइस्ट है। ये मैं गला फाड़ के बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, चाहे कोई सुने ना सुने, क्योंकि बाइबल से ठीक से पढ़ने वाले को पता चलते है कि एंटी क्राइस्ट बोल के एक आखिरी में आने वाला है, लेकिन वो आने के पहले अलग अलग राष्ट्रों में उनके लिए रास्ता तैयार करने के लिए एंटी क्राइस्ट बोला तो बहुवचन में क्रिस्तु विरोधियों को खड़ा करेगा। वो लोग आके वो देश को तैयार करेगा, जादू करके तैयार करेगा, आने वाला एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार करेगा। एक एक राष्ट्र को तैयार कर रहा है, बहुत सारे राष्ट्र ऑलरेडी तैयार हो गया है, हो चुका है। भारत को मेरे ख्याल से उन्होंने आखिरी में पकड़ लिया, क्योंकि भारत बहुत मुश्किल एक राष्ट्र है, क्योंकि अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के बातों से एक हो गया वो एक राष्ट्र है। इसको अपने वश में ले लेना बोला तो, इसको उनके हिसाब से घुमाना बोला तो बहुत मुश्किल है। वो अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इनको शैतान का रास्ता में घुमाने के लिए। हाँ, बात है जब सिंगल गवर्नमेंट आएगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगा, ये छोटे मोटे जो एंटी क्राइस्ट है, क्रिस्त विरोधियान जो है, जो पीछे पर्दे के पीछे का जो स्ट्रिंग खींचने वाले, रसियाम खींचने वाले जो शक्ति है, दुनिया चलाने वाले लोग, उनके हाथों में ये लोग क्या थे? पॉन्स थे, बोला तो पपेट थे। तो ये लोग बोलेगा ले लीजिए, आप राजा हो जाइए, तो उनके हाथों में दे देगा। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आने वाला है क्रिस्तु विरोधी आने के समय में। फिर क्या वन 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 वर्ल्ड वाला क्या रहेगा? तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट रहेगा, वन वर्ल्ड इकोनॉमी रहेगा। जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, मॉनेटरी सिस्टम, वो सिंगल होने वाला है, एक ही एक होने वाला है। अभी आपको मालूम है ई रूपी, इलेक्ट्रॉनिक रूपी, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। शायद आपका ईमेल में एक ईमेल आया होगा कि आपको हमने चुना है उसका टेस्ट करने के लिए, ऐसा करके आपका ईमेल मेरा ईमेल में आया था। तो कुछ समयों के बाद में इंडिया में और सारे दुनिया के राष्ट्रों में आपको यह दिखाई देगा कि करेंसी जो है, पेपर मनी, वो निकाल दिया जाएगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई रूपी, ई डॉलर, वो एक कदम है किसके तरफ? वन वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम, पूरा विश्व में एक ही एक मॉनेटरी सिस्टम, रुपी, येन, फ्रैंक,
यूरो, डॉलर, वो सब निकल जाएगा। एक ही एक पैसा का एक ही एक सिस्टम रहेगा। क्यों? कंट्रोल करने के लिए आसान हो। पूरा दुनिया में क्या खेल है, उनको पूरा पृथ्वी का कंट्रोल चाहिए शैतान को। बाबेल में वो कंट्रोल ला रहे थे, तभी भाषा छिन्न भिन्न हो गया, तितर बितर हो गया, भाषा में गड़बड़ी आ गया। उस समय से लेकर शैतान को उसका उसका काम पूरा करने के लिए बहुत दिक्कत आ गया। वो बहुत ओवर टाइम कर रहा है। उस विषयों में अभी मैं नहीं जाना चाहता हूं, आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो उनको आखिरी में क्या चाहिए? पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए पृथ्वी के ऊपर का। शैतान को पृथ्वी के ऊपर का पूरा कंट्रोल चाहिए। शैतान परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, उसको कम ताकत है। इसलिए उसको मनुष्यों का मदद लेके ही सब कुछ करना पड़ता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसका एकलौता पुत्र सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो लोग सोचेगा तो सब कुछ अपने आप कर देता है। शैतान ऐसा नहीं है। शैतान को दुष्ट लोगों का, उनके बच्चों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये इनके सबके द्वारा वन वर्ल्ड मॉनिटरी सिस्टम लेके आते हैं। तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड मॉनिटरी सिस्टम, तीसरा है वन वर्ल्ड रिलीजियन। आप पूछेंगे ब्रदर, कुछ भी आपके मन में आया हुआ, आपने कुछ सपना देखा होगा, आपके मन में आया हुआ बातों को आप ऐसे बताते मत जाओ। कम से कम अभी समय का कमी के कारण से मैं वन वर्ल्ड रिलीजियन है क्या आपको बाइबल से पढ़ के मैं आपको दिखाते, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय, 13 अध्याय में क्रिस्तु विरोधी आते हैं। प्रभु हमको अनुमति देगा तो, समय मिलेगा तो, आपका इच्छा है तो हम लोग ये स्टडी आगे जा जाकर रेवलेशन का बाइबल स्टडी करने वाले हैं, प्रकाशित वाक्य का बाइबल स्टडी करने वाले हैं। हमारे मंडली में हमने ऑलरेडी शुरू किया और कुछ क्लास ऑलरेडी हो गया है। मैं अभी चौथा अध्याय में हूं हमारा मंडली का बाइबल स्टडी में। तो हम भी प्रकाशित वाक्य का बाइबल स्टडी करेंगे प्रभु का इच्छा है तो। प्रकाशित वाक्य में 13 अध्याय क्रिस्तु विरोधी का आगमन के बारे में है। तो क्रिस्तु विरोधी जब आएगा, एक ही एक धर्म, रिलीजियन रहने वाले हैं। कहां से पता चलेगा? ये वचन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। एंड ही हैड पावर टू गिव लाइफ unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed। इसका मतलब है उस समय में, क्रिस्त विरोधी का आगमन का समय में, सारे मनुष्यों के ऊपर प्रभाव डाला जाता है। 7वां वचन भी मैं पढ़ता हूं अगर आपको डाउट है तो। और उससे ये अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। कौन है ये? एंटी क्राइस्ट है, ये क्रिस्तु विरोधी है। ये जो पशु पशु बोल के जो बोलता है, द बीस्ट, द फर्स्ट बीस्ट, ये फर्स्ट बीस्ट जो है, पहला पशु बोल के जो 13 अध्याय में है, ये क्रिस्तु विरोधी है। तो क्रिस्तु विरोधी को किसके इसके ऊपर अधिकार है? उसको पहला पॉइंट तो छोड़ दीजिए, हम तो रोएगा बैठ के। विश्वासियों के ऊपर लड़ाई करके उनके ऊपर जय पाते बोलते हैं। लेकिन आप और मैं अगर विश्वास में खड़ा रहेगा, हमारे ऊपर वो जय पाएगा क्या? नहीं जय पाएंगे। लेकिन जिनको सच्चाई नहीं चाहिए उनके ऊपर वो जय पाएंगे। जो गर्दन काटा जाने के लिए भी तैयार हो जाएंगे उस समयों में, प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हुए, उनके ऊपर वो जय पा नहीं पाएंगे। हाँ, विश्वासी के ऊपर भी जय पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी ऐसे विश्वासी है। एंड पावर वॉज गिवन हिम ओवर ऑल किंड्रेड्स एंड टंग्स एंड नेशंस। और क्या बचा है? सारे नेशंस के ऊपर, सारे राष्ट्रों के ऊपर उसको अधिकार मिल गया हुआ है। इसलिए 15 वचन में वापस दिखाता हूं, वो बोलते हैं कि अभी किसका आराधना करना चाहिए, और अगर उसका आराधना नहीं करेगा तो क्या हो जाएंगे?
एक ही एक व्यक्ति का आराधना करना चाहिए उस जमाने में। कौन है वो? क्रिस्तु विरोधी। अगर नहीं किया तो क्या हो जाएंगे? मार डाला जाएगा बोलते हैं। हालेलुया। तो मैं पूछना चाहता हूं, उस जमाने में एक ही एक रिलीजियन है या नहीं? अभी लोग किसका किसका उपासना करते हैं? कोई राम का, कोई लक्ष्मण का, कोई इधर ये भगवान हो, भगवान 33.33 कोटि, उतने भगवानों का इंडिया में ही वो समाज के लोग करते हैं। फिर और भी अलग अलग धर्म है, उनका भी भगवान है। हर एक धर्म को उनका उनका भगवान है। भारत छोड़ के चाइना में और अलग अलग देशों में जाएगा तो उधर भी अलग अलग धर्म है या सिस्टम है, भगवान है। जंगली लोगों के बीच में भी उनका उनका भगवान है। बहुत सारे भगवान है अभी दुनिया में। तो सारे भगवान एक ही है। वो कौन है हमको मालूम है। आपको समझने के लिए बोलता हूं। वो भगवान वो गिरा हुआ शैतान वही है। वो हमको मालूम है, लेकिन उनको मालूम नहीं है, वो अलग अलग अवतार में आया हुआ है। लेकिन जब क्रिस्तु विरोधी आएगा, ये सब बातें उनको नहीं चाहिए। सारे अलग अलग भगवान का नाम निकाल दिया जाएगा और एक ही एक भगवान का नाम लिया जाएगा। वो है क्रिस्तु विरोधी। पृथ्वी के ऊपर एक ही एक भगवान, क्रिस्तु विरोधी। हालेलुया। तो आपको मैं फिर से सवाल करना चाहता हूं कि क्रिस्तु विरोधी का समय में एक ही एक धर्म है या नहीं? अगर एक ही एक भगवान को सब लोगों को बोलता है एक ही एक भगवान को मानो, तो एक ही एक धर्म है। हाँ, वो धर्म खड़ा करने के लिए अभी से मेहनत करने वाला सिस्टम का नाम है न्यू एज मूवमेंट। इसलिए मैंने बोला, व्हाट इज न्यू एज मूवमेंट? न्यू एज मूवमेंट क्या है? द हिडन रिलीजन ऑफ द एंटी क्राइस्ट। प्रकट होगा, अभी हिडन है, अभी छुपा हुआ है, लेकिन समय आएगा, जैसा हमने अभी वचन में पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य 13 का 15 में, समय आने के समय में वो प्रकट हो जाएगा, बोलेगा अभी ये एक ही एक रिलीजियन है, एक ही एक धर्म है, क्रिस्तु विरोधी का धर्म। और एक ही एक भगवान है पृथ्वी के ऊपर, क्रिस्तु विरोधी। हालेलुया, एंटी क्राइस्ट। चलो, ये है न्यू एज मूवमेंट। अभी हम गंभीर बातों में जाने वाले हैं। यीशु मसीह ने हमको एक वार्निंग दिया है, एक चेतावनी दिया है। तो क्या है हम देखेंगे। एक वचन है मत्ती का 16:6, पहले पढ़ेंगे फिर 12 पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने उनके चेलों को बताया हुआ था। 6वां वचन, यीशु ने उनसे मतलब चेलों से कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। चेलों को समझ में नहीं आया। खमीर से चौकस रहना बोला, फरीसियों का और सदूकियों का। फरीसी सदूकी सब शैतान के संतान है करके मैं नहीं बोला, यीशु मसीह ने उनको बुलाया है। तुम शैतान के संतान है, तुम्हारा बाप वो है, तुम उसका इच्छा करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा सब यीशु मसीह ने उनको बताया था। अभी यीशु मसीह उसका अर्थ क्या है उनके चेलों को बता रहे हैं 12वें वचन में। तब उनको समझ में आया, चेलों को समझ में आया कि यीशु ने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा के चौकस रहने को कहा था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो लेवन बोला है, खमीर जो बोला है, वो रोटी में डालने वाला वो खमीर के बारे में नहीं। वो आटा, डोसा का, इडली का वो आटा नहीं। यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों के द्वारा शैतान उगलने वाले वो झूठा शिक्षण का खमीर के बारे में बोला। प्रभु ने क्या बोला? चौकस रहो। हम क्या बोलते हैं? हम बहुत होशियार हैं, हमको मालूम है कौन सा है झूठा शिक्षण, कौन सा है सही शिक्षण। बाइबल खोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। बाइबल प्रभु का कृपा से पढ़ा हुआ अगर कोई व्यक्ति उनको समझाने के लिए कोशिश करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमारे सामने बहुत बड़ा, पूरा नाम हिमालय पर्वत जैसा ऊंचा खड़ा रहने वाले एक बड़ा सेवक है, वो जो बोलेगा हम मानेगा। मानिए, जाइए, गड्ढे में गिर जाने के बाद में रोते रहिए, बचाने के लिए कोई नहीं आएंगे। चलो हम पढ़ेंगे सम ऑफ द न्यू एज टीचिंग्स। कहां से आएगा? झूठे सेवकों के द्वारा चर्च में आएगा, मंडली में आएगा। शैतान का इंटरेस्ट किधर है?
प्रभु यीशु के चेले लोग भाषण देने के लिए कहाँ खड़े रहते थे? मंदिर के सामने, चौक में, बाजार में, सड़क में, सब खड़ा रहते थे। ये झूठे लोग उधर सब नहीं खड़ा रहेगा, वो चर्च के अंदर आएगा। उनका जैसे यहोवा विटनेस और जेरूसलेम माता वाला, आजकल हमारे इलाका में पूरा जेरूसलेम माता वाला घूमते हैं। जेरूसलेम माता बोल के एक झूठा शिक्षण है, एक झूठा मंडली है, जल्दी से फैल रहा है। वो लोग इस पूरा इलाका में घूमते रहता है, लेकिन हिंदू के घर में नहीं जाएगा, मुसलमान के घर में नहीं जाएगा, वो आएगा विश्वासी के घर में। क्रिश्चियन नाम जो सोसाइटी में वो नेम बोर्ड लगाया है उधर, हाँ 13 नंबर फ्लैट, टोमी जोसेफ, आएगा ढूंढ के उधर ही आएगा, बेल बजाएगा। हम मंडली के बारे में बोलने के लिए आया है बोल के शुरू करते हैं, फिर आया था हमारे बीच में। चलो, तो ये झूठा शिक्षण वाला, ये न्यू एज शिक्षण पाके आया हुआ झूठे सेवक लोग कहाँ आएगा भाई? चर्च के अंदर आएगा। अब बोलेगा वो 1 लाख लोग इकट्ठा होने वाला वो सभा किसके लिए है? वो सभा उसके लिए तैयारी है, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। वो सभा में पहले लोग जाएगा, वो मेला देखेगा, उनके अंदर वो आत्मा घुसेगा, फिर वो चर्च में आएगा। पास्टर का शिक्षण में उनको अच्छा नहीं लगेगा, उधर बैठ के सोएगा और घर में आएगा, यूट्यूब में ढूंढेगा, टेली इवांजलिस्ट सोवान सो का वो वीडियो देखेगा, वो देखेगा हजारों लोग बैठा हुआ, स्टेडियम स्टेडियम चर्च है, स्टेडियम चर्च में जोरदार भाषण है, वो सुनते बैठेगा, कान को खुजली हो रहा है, अच्छा लगता है, सब करते रहेगा। कुछ महीनों के बाद में वो सोचेगा ये बकवास मंडली में मैं क्यों जाऊं? मेरा जो मंडली है बकवास मंडली, बकवास विश्वासी, बकवास पास्टर, ये जो टेली इवांजलिस्ट है क्या जबरदस्त है, ये ही सुनते जाएगा, विश्वास खोया जाएगा, पता नहीं चलेगा। चलो, उनका शिक्षण क्या क्या है हम देखेंगे। शायद आपने पहली बार सुना होगा, मैं 5 पॉइंट आपको आज बताने वाले हैं, उसमें से पहला पॉइंट का आज वीडियो दिखाने वाले हैं आपको समझ में आने के लिए। चलो, इनका शिक्षण न्यू एज मूवमेंट से आया हुआ शिक्षण है, ये लोग लेके आने वाला शिक्षण। तो पहला शिक्षण खतरनाक है, ये शिक्षण बहुत हानिकारक है। वी आर गॉड्स, हम परमेश्वर है, हम मनुष्य परमेश्वर है। आपका अंग बाहर आता होगा, ऐसा भी शिक्षण है क्या? मैं दिखाता हूं, सुनाता हूं, और ऐसा सुनाता हूं कि शायद आपने कुछ समयों के पहले जिसको जिसको मानते थे अच्छा सेवक है करके, उनके मुंह से सुनाता हूं, तभी आपको समझ में आएंगे कितना बड़ा धोखा क्रिश्चियनिटी में शैतान बोया हुआ है, कितना जंगली बीज शैतान ने प्रभु का मंडली के अंदर, एक खेत के अंदर बोया है। तभी आपको समझ में आएंगे, तभी आपको समझ में आएंगे ये झूठा था। वी आर गॉड्स, हम परमेश्वर है बोलते हैं, हम परमेश्वर है, मनुष्य परमेश्वर है बोलता है। और वो शिक्षण न्यू एज का है, हमने बोला कहां से आया है, बाइबल में लिखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊं। चलो, दूसरा शिक्षण, गॉड कैनॉट डू एनीथिंग ऑन अर्थ विदाउट यू, आपके बिना पृथ्वी में परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। मैं इधर परमेश्वर शब्द शायद छोड़ दिया। आपके बिना परमेश्वर पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकता है, ऐसा इनका शिक्षण है। इसका वीडियो मैं आपको आज नहीं दिखा पाऊंगा, स्टे ट्यून्ड। आगे आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा है तो ये सारी वीडियो में दिखाने वाला है, सबूत के साथ में आपको दिखाने वाले हैं। जिस सेवकों को आपने शायद सोचे अच्छा है, कितना धोखाबाज है, ये आपको तभी समझ में आएंगे। वो लोग बोलते हैं कि हम हमारे बिना परमेश्वर इस पृथ्वी में कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, परमेश्वर इतना बलहीन है और तुम इतना सामर्थी है? देखेंगे। तीसरा पॉइंट नहीं, तीसरा शिक्षण, झूठा शिक्षण, जीसस इज नॉट द ओनली सेवियर, मीन्स देर आर मेनी सेवियर्स। यीशु एकमात्र उद्धारकर्ता नहीं है भाई,
हाँ, यीशु बहुत सारे उद्धारकर्ताओं में एक है, ये उनका शिक्षण। हमारे लिए एक ही एक उद्धारकर्ता है, और वो है, और है, वो यीशु है। लेकिन इनका शिक्षण है, जीसस इज नॉट द ओनली सेवियर, जीसस इज नॉट ओनली द वे। यीशु एक ही एक रास्ता नहीं है, परमेश्वर के पास जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, ऐसा इनका शिक्षण है। अगला, चौथा झूठा शिक्षण, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स विल बी देयर इन हेवन। स्वर्ग में तो सभी धर्म वाले शामिल हो जाएंगे। अभी आप बोलेंगे, हाँ बराबर है, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग इसम से, अलग अलग सोच से लोग उखड़ कर आते हैं, यीशु मसीह का बन जाते हैं। वो नहीं, ये लोग प्रीचिंग करने वाला वो नहीं है। ये लोग प्रीचिंग कर रहे हैं कि आप जिसमें है उधर रहो, आप वो सब छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ यीशु का नाम ले लो और आप उधर जो कर रहे हो वो भी करते जाओ। क्योंकि इनका शिक्षण है कि परमेश्वर बहुत दयालु है, और स्वर्ग में सारे धर्म से लोग स्वर्ग में इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसा इनका शिक्षण है। बाप रे, ये शिक्षण बताया हुआ, ये शिक्षण इनका सबके दिमाग में है, लेकिन ये शिक्षण बताया हुआ झूठे सेवकों में एक सेवक का नाम आज मैं अगर आपको बोलेगा, वीडियो दिखाने के पहले आप बोलेगा, लग रहे टोमी ब्रदर को कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, बोल रहे सारे लोग झूठे हैं, सारे लोग झूठे हैं, इसलिए वो सेवक का नाम आज नहीं लूंगा, मैं वीडियो दिखाऊंगा, उस दिन दिखाएंगे। चौथा पॉइंट जब आएंगे तभी। पांचवा झूठा शिक्षण, वी हैव द पावर टू डिक्लेयर एंड डिक्री। हमारे पास लिखे रिकॉर्ड करने के लिए और घोषणा करने के लिए, डिक्री का मतलब है लिखे रिकॉर्ड करना, लिखे साइन करना, वो है डिक्री। और घोषणा करने के लिए शक्ति है बोलते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा आज थोड़ा, और जब वो पॉइंट आएगा विस्तार में मैं ले लूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। इसके वजह से बहुत सारे मंडलियों में ये सिखाया जाता है कि परमेश्वर से प्रार्थना मत करो, सिर्फ तुम घोषणा करो, यू जस्ट डिक्लेयर, तुम्हारे शब्द में ताकत है करके सिखाया है। न्यू एज टीचिंग है, ये झूठा ने लाया है, झूठा ने लाया है वायरस, एक खमीर हमने पहचाना नहीं, उसके लिए एक टुकड़ा वजन ले लिया। मृत्यु और जीवन जबान के ताकत में है, शब्दों के ताकत में है। अरे उसका कॉन्टेक्स्ट समझो पहले। ये लोग हर एक शिक्षण के लिए, झूठा शिक्षण के लिए किधर ना किधर से एक छोटा सा वचन का टुकड़ा उखाड़ के लेके आते हैं और हमको भरमाते हैं, और भरमाए जाने वाले विश्वास करते हैं कि हाँ बराबर है, लिखा है ना, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। और ये झूठा शिक्षण कितना गहरा झूठा शिक्षण है। बोलते ही कि परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, हम डिक्लेयर कर सकते हैं बोलते हैं, प्रभु ने हमको अधिकार दिया है बोलते हैं कि तुम डिक्लेयर करो, तुम घोषणा करो। ये मेरे ख्याल से सारे मंडलियों में फैला हुआ एक झूठा शिक्षण है। बहुत सारे लोग इससे वंचित हुआ है, इसका शिकार है। बहुत सारे लोग बहकाया गया है। वो लोग बोलते रहता है मैं घोषणा करता हूं। हाँ, कभी कभी शैतान से घोषणा करो, लेकिन जिस बातें परमेश्वर ही कर सकता है, परमेश्वर ही बदल सकता है, उस बातों में आप मेरे पास ताकत है बोल के डिक्लेयर मत कीजिए, घोषणा मत कीजिए, मैं बोलता हूं ये हो जाने दो ऐसा वगैरह, वो झूठा शिक्षण है। शैतान से मैं बहुत बार घोषणा करता हूं, शैतान से, शैतान से मैं घोषणा करके बोलता है बहुत बार, तू हरा हुआ है, तुम्हारा अस्तमान होने पर है, तुम्हारा राज्य समाप्त होने पर है, तुम्हारा समय थोड़ा ही बच गया हुआ है, ये सब हम घोषणा करना है। लेकिन ये घोषणा वो नहीं, ये घोषणा मैं घोषणा कर रहा हूं और वो हो जाएगा ऐसा विश्वास करता है। इसमें बहुत सारे लोग बहकाया गया है। दिस इज ए न्यू एज मूवमेंट टीचिंग, दिस इज ए न्यू एज टीचिंग, ये न्यू एज का शिक्षण है।
आप 100 बार एक बात को बोलते जाएगा मंत्र जैसा, और उनका विश्वास है, शिक्षण है कि वो हो जाएगा। लेकिन उसका नाम चेंज किया, वही सेवक लोग जुटे, न्यू एज मूवमेंट वाला, नाम चेंज किया और इधर लेके आया और नाम दिया डिक्लेयर एंड डिक्री। डिक्लेयर एंड डिक्री, घोषणा करो और लिखे, साइन करो, डिक्लेयर एंड डिक्री, और लास्ट में बोलो यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। जादू देखो, इसको बोलता है डिक्लेयर एंड डिक्री। ये डिटेल में मैं दिखाने वाला है, सिखाने वाला है, प्रभु का इच्छा है तो आज हम समय व्यर्थ करने बिना ये जो पहला पॉइंट है वही देखने वाला है। थोड़ा समय मुझे दे दीजिए, 10-15 मिनट में ले लूंगा। वी आर गॉड्स, हम परमेश्वर है करके शिक्षण, हम परमेश्वर है। तो उसके लिए हम वीडियो देखने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो देखेंगे, इंग्लिश में है। अगर इंग्लिश ठीक से नहीं समझने वाला कोई भी रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा। लेकिन पहले इंग्लिश में वो वीडियो सुनते सुनते जाएंगे। ये वीडियो में आप शायद अच्छा सेवक है करके सोचने वाला भी कोई टेली इवांजेलिस्ट का चेहरा आपको दिखाई देंगे। थोड़ा मेरे साथ में सब्र करना, क्योंकि आधा सुन के अरे ये सेवक हमारा फेवरेट है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप सुन लीजिए उनकी, मैं नहीं बोल रहा हूं ना, उनके मुंह से आप सुन लीजिए वो क्या बोल रहा है, उसके बाद में आप तय कीजिए सच्चा है या झूठा है। चलो, ये क्रफ्लो डॉलर है, नाम भी डॉलर है, पैसा के ऊपर है, क्रफ्लो डॉलर। सुनते जाइए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा वो क्या बताया है। So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Now that's interesting, because if everything produces after its own kind, we now see God producing man. And if God now produces man, and everything produces after its own kind, if horses get together, they produce what? And if dogs get together, they produce what? If cats get together, they produce what? But if the Godhead gets together and say, let us make man, then what are they producing? They're producing gods. Now I gotta hit this thing real hard in the very beginning, because I ain't got time to go through all this. But I'm gonna say to you right now, you are gods, little g. You are gods because you came from God, and you are gods. You're not just human. The only human part about you is this physical body that you live in. The real me is just like God. उसने क्या बोला? एक वचन पढ़ा जहां परमेश्वर मनुष्यों को निर्माण करने के लिए जा रहे हैं और बोलते हैं इसलिए हम अपने स्वरूप में, अपना प्रतिरूप में मनुष्यों को बनाए, नर को बनाए। तो वो वचन का टुकड़ा ले लिया। इसके बाद में बोलते हैं अगर घोड़ा और घोड़ा जुड़ गया, मेल एंड फीमेल, उनसे क्या पैदा हो जाएगा? घोड़ा आएगा। अगर कुत्ता और कुत्ता का संयोग हो गया, संबंध हो गया, तो क्या पैदा हो जाता है? कुत्ता आएगा। बिल्ली और बिल्ली, बिल्ली आएगा। ऐसा है तो अगर परमेश्वर बोलता है चलो हम हमारे स्वरूप में, हमारा प्रतिरूप में बनाएंगे, तो किसको बनाया होगा? परमेश्वर। अगर बनाने के लिए जा रहे तो किसको बनाएगा? परमेश्वर बना, उनके तरफ से, उनके स्वरूप में बनाया तो परमेश्वरों को बनाया। वी आर गॉड्स, हम ईश्वर है। कितना झूठा शिक्षण है ये, कहां से आया मैं लास्ट में आपको बताता हूं। न्यू एज मूवमेंट का शिक्षण है। अभी अगला व्यक्ति को हम देखने वाला है, ये क्रफ्लो डॉलर का हो गया।
केनेथ कोपलैंड। God's reason for creating Adam was his desire to reproduce himself. I mean a reproduction of himself. And in the Garden of Eden, he did that. He was not a little like God. He was not almost like God. He was not subordinate to God even. And Adam is as much like God as you could get. Just the same as Jesus, when he came into the earth, he said, if you've seen me, you've seen the Father. He wasn't a lot like God. He's God manifested in the flesh. And I want you to know something. Adam in the Garden of Eden was God manifested in the flesh. वो उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में क्या बताता हूं। वो बोलता है उनका सबका शिक्षण एक ही है, हम परमेश्वर है, ये है शिक्षण। उसके लिए थोड़ा सा इधर उधर से वचन का टुकड़ा ले लेगा और फिर उसको घुमाएगा फिराएगा, फिर बताएगा कि हाँ इसलिए हम परमेश्वर है। तो क्या बोलते हैं, आदम को जब एदेन का वाटिका में परमेश्वर ने निर्माण किया, आदम छोटा सा परमेश्वर जैसा दिखने वाला ऐसा नहीं है, आधा परमेश्वर जैसा दिखने वाला वो भी नहीं है, हाँ परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाला वो भी नहीं है, वरन वो पूरा का पूरा परमेश्वर ही था बोलते हैं। और फिर यीशु मसीह का उदाहरण लिया। यीशु मसीह पृथ्वी में आ गया और बोला कि मुझे देखने वाले परमेश्वर को देखता है, पिता को देखता है बोला। इसलिए हम भी, हमको देखने वाले परमेश्वर को देखेगा। हम बोला तो कौन है, पृथ्वी के सारे मनुष्य नहीं। ये लोग बोलते हैं कि विश्वासी बोल के जो है, सेवक बोल के और विश्वासी बोल के जो है, हम जो है हम परमेश्वर है बोलता है। एक शब्द को वो लोग दुरुपयोग कर रहा है। कौन सा है शब्द, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर का संतान का मतलब वो है क्या कि हम इस पृथ्वी में, इस शरीर में अभी हम वी आर गॉड्स, हम भगवान है, हम परमेश्वर है, हम उनका इक्वल है। एक वचन दिखाइए जिसमें लिखा है मनुष्य, विश्वास करने वाला मनुष्य परमेश्वर का तुल्य हो गया। एक ही एक व्यक्ति दावा कर सकते हैं मैं परमेश्वर का तुल्य हूं करके, लेकिन उसने वो तुल्यता को, वो समानता को घमंड की बात नहीं समझा, वो महिमा को छोड़ के पृथ्वी में आ गया। फिलिपी दूसरा अध्याय में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, उसको छोड़ के कोई परमेश्वर का तुल्य है क्या। बाइबल में एक शब्द, एक वचन दिखाइए, लेकिन किधर ना किधर से एक टुकड़ा वचन लेके आएगा, उसको घुमाएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा और बोलेगा हम परमेश्वर है। अभी उसका दूसरा पार्ट सुनिए। When I read in the Bible where he says I am, I just smile and say yes, I am too. When I read in the Bible where he says I am, I just smile and say yes, I am too. वो उसने क्या बोला मालूम है, वो बोलते हैं कि बाइबल में जहां कहीं मुझे पढ़ने के लिए मिलता है कि जहां लिखा है आई एम, परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ शब्द है आई एम, क्योंकि परमेश्वर कौन है करके जब पूछा, मूसा ने पूछा, उनको बताया गया आई एम हु आई एम, मैं जो है वो हूं, आई एम। तो केनेथ कोपलैंड बोलते हैं जहां कहीं मुझे पढ़ने के लिए मिलता है कि आई एम, मैं भी मेरा मुंह से बोलते हैं कि आई एम। कितना बड़ा घमंड है। इसका मतलब है वो बोलना चाहते कि मैं परमेश्वर हूं। ये इनका शिक्षण है, हम परमेश्वर है करके। अगला, यही व्यक्ति केनेथ कोपलैंड और एक झूठा पॉल क्राउच बोल के, जो टीबीएन बोल के, ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क बोल के एक टेलीविजन चैनल चलाते थे, उनकी पत्नी के साथ में वो बहुत ड्रामा करते थे, बहुत बेकार दिखते हैं, उनका सूरत भी ऐसा बहुत बेकार दिखता है, एक विच जैसा, एक जादू करने वाला जैसा दिखता है। पॉल क्राउच के साथ में ये दोनों मर गए। अभी बोला तो केनेथ कोपलैंड नहीं, पॉल क्राउच और उनकी पत्नी दोनों मर गए। उनके साथ में ये लोग बैठे हैं, दोनों पत्नी लोगों के साथ में बैठकर बात कर रहा है। वीडियो देखिए। Do you know what else that settled then tonight? अच्छा, ये वीडियो बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना वीडियो है, इसलिए क्लैरिटी कम है, आवाज का भी क्लैरिटी कम है। वो क्या बोलता है मैं बाद में आपको बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सुनने के लिए कोशिश करना। Do you know what else that settled then tonight? This
hue and cry and controversy that has been spawned by the devil to try and bring dissension within the body of Christ, that we're gods. I am a little God. Yes. Yes. I have his name. I'm one with him. I'm in covenant relation. Yeah. I am a little God. Critics, You be are gone. anything that he is. Yes. तो क्या बोलते हैं, पूरा क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा चर्चा है। हम जब ये बोलता है कि हम भगवान है, हम परमेश्वर है, आई एम ए लिटिल गॉड, इधर लिटिल शब्द उपयोग किया, छोटा, मैं छोटा सा परमेश्वर हूं, क्योंकि परमेश्वर से पैदा हो गया हुआ, जैसा कुत्ता से आया हुआ छोटा पप्पी, ऐसा है? तो मैं एक छोटा परमेश्वर हूं। बोलते हैं कि इसके बारे में बहुत बड़ा चर्चा है। हम जब ये बातों को बोलते हैं, पूरा लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हम उसके साथ में एक कवनेंट, एक वाचा बांधा हुआ है परमेश्वर के साथ में, इसलिए हम परमेश्वर बन गया है, बोलता है। झूठा शिक्षण पत्नी लोगों के साथ में बैठा है, पूरा पति पत्नी सब सहमत होकर शैतान के लिए उनका सब कुछ बेचा है। अभी बेनिहिन को सुनिए, बेनिहिन क्या बोलते हैं। So this God-like person inside of Benny Hinn right here has nothing to do with flesh and blood. He's a part of God. He's a little God walking in a little body, saying in Jesus' name. God came from heaven, became a man, made man into little gods, went back to heaven as a man. He faces the Father as a man. I face devils as the Son of God. Jesus said, go in my name, go in my stead. Don't say I have, say I am, I am, I am, I am, I am. Say after me, within me is a God-man. Say it again. Within me is a God-man. Now let's say it even better than that. Let's say I am a God-man. You know who you are? Turn to Psalm 82. This is going to blow your mind real good. Psalm 82:1. God standeth in the congregation of the mighty. That's you. He judgeth among the what? Now would you please listen to me? This is talking about you. He's telling the gods. Who are the gods? You are. See, I never heard that. Let me ask you this. Hello, you. Are you God's offspring? Then you're not human. Do you see what I'm talking about? You say, Benny Hinn, am I a little God? You're a son of God, aren't you? You're a child of God, aren't you? You're a daughter of God, aren't you? What else are you? Quit your nonsense. What else are you? If you say I am, you're saying I'm a part of him, right? Is he God? Are you his offspring? Are you his children? You can't be human. वो बोलते हैं कि ये मूर्खता है ये बोलना कि हम परमेश्वर के संतान है, हम परमेश्वर है बोलते हैं। और उसके लिए एक भजन संहिता का एक टुकड़ा वचन भी लेके आया, उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा अलग है, उसका संदर्भ पूरा अलग है, लेकिन उसको घुमा के ऐसा बना दिया कि वो भजन संहिता में जो लिखा है, परमेश्वर ईश्वरों का सभा में मंडली में खड़ा है और वो सारे ईश्वर तुम है बोलते हैं और पूछते हैं हेलो हु आर यू। नॉनसेंस मत बोलो बोलता है, मूर्खता मत बोलो कि हम ये है वो है, हम परमेश्वर, हम छोटा परमेश्वर है बोलता है। पोड़ा वाइट। Here's where it's going to get big for some people. Get ready. Go ahead. Email me now in that place. Go ahead. You tap into who you really are. You know what the Bible calls you? It says you are little Elohim. You are a little God. क्या बोले? छोटा सा सेंटेंस था। क्या बोले? परमेश्वर का वचन कहते हैं आप छोटा सा एलोहिम है। यू आर लिटिल गॉड। तुम छोटा परमेश्वर है। एलोहिम, एलोहिम शब्द जो है इब्राय भाषा में, हिब्रू भाषा में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए रखा हुआ यहोवा, एलोहिम, ये सारे शब्द है। बहुत भव्यता के साथ में, आदर के साथ में उपयोग करने वाला शब्द है एलोहिम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को बुलाया जाने वाला शब्द है एलोहिम। वो शब्द लेकर बोलते हैं कि यू आर लिटिल एलोहिम, आप छोटा सा एलोहिम है बोलते हैं, आप छोटा सा परमेश्वर है बोलता है। जोइस मेयर क्या बोलती है सुनेंगे। You know, why do people have such a fit about
God calling his creation, his man, not his whole creation, but his man, little gods. If he's God, what's he going to call them but the God kind? I mean, if you as a human being have a baby, you call it a human kind. If cattle has another cattle, they call it cattle kind. So I mean, what's God supposed to call us? Doesn't the Bible say we're created in his image? उनको भी वही बोलना है जो क्रेफ्लो डॉलर ने बताया है। हर एक जानवर से जो पैदा होता है, कैटल से कैटल काइंड, ह्यूमन से ह्यूमन काइंड, तो परमेश्वर से जो जन्म लिया हमने, हम परमेश्वर के संतान है, तो हम क्या है? हम भी परमेश्वर है बोलता है। कैसे घुमाया देखिए। केनेथ हैगिन, जो इनका फेथ मूवमेंट बोल के जो है, वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट, इसका जो पिताजी है केनेथ हैगिन, जो हंसाने वाला आत्मा वाला, उन्होंने उनका पुस्तक में लिखा हुआ कुछ शब्दों को इधर बताते हैं। Kenneth Hagin states, quote, "Man was created on terms of equality with God, and he could stand in God's presence without any consciousness of inferiority. God has made us as much like himself as possible. He made us the same class of being that he is himself," unquote. Kenneth Hagin stated, quote, "You are as much the incarnation of God as Jesus Christ was. Every man who has been born again is an incarnation, and Christianity is a miracle. The believer is as much an incarnation as was Jesus of Nazareth," unquote. वीडियो खत्म हो गया। अभी मैं 2 शब्द बोल के फिर उसका कुछ वचनों को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। अभी केनेथ हैगिन ने क्या बोला? परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर उनके स्वरूप में मनुष्यों को बनाया। परमेश्वर का पूर्णता में, परमेश्वर का जो कुछ भी है वो पूरा का सारा का सब कुछ डाल के मनुष्यों को बनाया करके किधर लिखा नहीं है। मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। अगर हम बाइबल अच्छा से पढ़ेगा, प्रकाशित वाक्य में 4 अध्याय में 4 प्राणियों को दिखता है। वो प्राणियों में हर एक प्राणी को 4 चेहरा है। एक चेहरा मनुष्यों का चेहरा है। तो मनुष्यों का चेहरा बहुत सारे प्राणियों को हो सकता है स्वर्ग में। चेहरा, सिर्फ चेहरा का बात कर रहा हूं। स्वर्गदूतों में कुछ झुंड को मनुष्यों का चेहरा हो सकता है। किसी को सिंह का चेहरा जैसा है बोलते हैं, किसी को बैल का चेहरा जैसा है बोलता है स्वर्गदूतों में। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में आप पढ़ के देखो, उधर है, लिखा है। तो किधर भी परमेश्वर के वचन में यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर का पूरा प्रतिरूप में बना दिया। किधर भी नहीं लिखा। लिखा है परमेश्वर बोला हम हमारे स्वरूप में, हमारा प्रतिरूप में मनुष्यों को बनाए। लेकिन परमेश्वर पिता का सब कुछ पूर्णता के रूप में किसके अंदर आ गया? एक ही एक व्यक्ति के अंदर आ गया। उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के अंदर ही आ गया, बाकी किसी के अंदर नहीं आ गया। लेकिन केनेथ हैगिन बोलते हैं कि वी आर जस्ट लाइक जीसस। हम यीशु जैसे ही है, जैसा यीशु पिता का पूर्णता से आ गया, वही स्वरूप से आ गया, सब कुछ उसके अंदर आ गया, पिता का सब कुछ। हम भी वैसा है बोलता है, हम परमेश्वर है बोलते हैं। तो काफी आपने सुन लिया। अभी मैं ये शिक्षण कहां से आया है करके जल्दी से वचनों को पढ़ के आपको सुनाता हूं। हमने बोला ये न्यू एज का शिक्षण है। आगे जब मैंने आपको बताया हुआ ये जो पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स जो है, 5 पॉइंट्स जो है, उसमें एक एक पॉइंट दिखाने के समय में मैं आपको न्यू एज मूवमेंट में जुड़े हुए लोग जो शिक्षण देता है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तभी आपको पता चलेंगी कि ये न्यू एज शिक्षण है, ये न्यू एज का शिक्षण है। लेकिन न्यू एज का शिक्षण शैतान का शिक्षण है, ये आप समझ लेना। क्योंकि न्यू एज मूवमेंट जो है शैतान का सिस्टम है। शैतान का क्रिस्त विरोधी को उसको पृथ्वी के ऊपर लेके आने के लिए वो तैयार किया हुआ और आगे तैयार होने वाला जो रिलीजियन है, जो धर्म है, वो धर्म है न्यू एज मूवमेंट। तो उसमें आने वाला शिक्षण सब वो हिसाब से रहेंगे। लेकिन ये बात ध्यान से सुन लेना, ये बात ध्यान से सुन लेना, ये शिक्षण कहां से आया न्यू एज में? ये शैतान का शिक्षण है बोला। शैतान का शिक्षण कहां से आ गया? शैतान का शिक्षण बाइबल में लिखा है। मैं वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, तभी आपको समझ में आएंगे शैतान का शिक्षण क्या है। चलिए जल्दी से पढ़ता हूं।
एशिया का पुस्तक आइसया चैप्टर 14 और 12 से 14 तक। शैतान जब शैतान होने के लिए जा रहे थे, गिरने के पहले उनके दिल में जो विचार आया, वो विचार इधर लिखा है 12 से 14 तक। ओके, मैं पढ़ता हूं 12 से 14 जल्दी से। हे भोर के चमकने वाले तारे, मतलब शैतान लूसीफर, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जादी जादी को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? अगला वचन, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया। शैतान कैसे शैतान बन गया? कि उसके मन में इच्छा आया, हंगार आया, और उसके साथ में इच्छा आया कि परमेश्वर ऊंचे सिंहासन में बैठा है, मैं इधर नीचे सेवा कर रहा हूं उसका, मैं परमेश्वर का ओ लेवल में चढ़ूंगा, मैं उधर सिंहासन रखूंगा, मैं सर्वशक्तिमान जैसा विराजमान हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। आई विल बी लाइक द मोस्ट हाई, मैं परमेश्वर का तुल्य बन जाऊंगा। यह है शैतान ने मन में सोचा हुआ सबसे भयंकर धोखा का विचार, जिसके द्वारा वो गिर गया, शैतान हो गया। याद करना, कभी नहीं भूलना, शैतान के दिल में आया वो सबसे भयंकर विचार ये था, आई विल बी लाइक द मोस्ट हाई, मैं परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा, आई विल बी गॉड, मैं परमेश्वर हूंगा। हालेलुया। अभी ये जो इनका जो सब्जी है, ये बेचने के लिए आया आदन का वाटिका में। परमेश्वर ने बनाया हुआ नया सृष्टि मनुष्य जो है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ नया सृष्टि मनुष्य जो है, आदम और हवा के पास ये सब्जी बेचने के लिए, ये चावल बेचने के लिए शैतान आ गया। वो वचन में पढ़ता हूं, उधर क्या बोला है आप ध्यान से सुन लीजिए। शैतान ये विचार के साथ में क्या हो गया, उसका गिरावट हो गया। अभी मनुष्यों को गिराने के लिए जब आया, उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़ेगा तो पूरा पॉइंट आ जाएगा। ये बैकग्राउंड समझने के लिए है, 1 से लेकर पढ़ रहा हूं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। सर्प शैतान है। 5वां वचन ध्यान देना, वरन परमेश्वर आप जानता है, झूठ बोल रहे हैं शैतान, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो, जो चावल उसका पका नहीं था, वो इधर मनुष्यों के बीच में पकाने के लिए आ गया, जिसमें शैतान बन गया, गिरावट हो गया। वही विचार को लेके परमेश्वर का एक अच्छा सृष्टि मनुष्य उनके पास आ गया, उनको भी गिराने के लिए, और उनको बताया, ये वृक्ष का फल खाएगा तो परमेश्वर को मालूम है, ये खाएगा तुम भी परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। और आगे क्या हो गया, सारे कहानी हमको मालूम है, घटना हमको मालूम है, कहानी नहीं है, घटना हमको मालूम है। अभी याद करना, मत्ती का 13 अध्याय में यीशु मसीह जब एक दृष्टांत बताया,
वो दृष्टांत अभी पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, घर में जाके आप पढ़ लेना, अगले क्लास में मैं पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। 13 अध्याय में एक दृष्टांत है, जंगली दाने का दृष्टांत। एक व्यक्ति अच्छा दाना बोने के लिए गया खेत में। जब मनुष्य सो रहे थे, उसका शत्रु, किसका शत्रु? पहला बीज बोया हुआ उस मालिक का शत्रु नहीं, मनुष्यों का शत्रु। मनुष्यों का शत्रु वो पीछे से आया, कोई खेत में उन्होंने जंगली दाना बोया। और वो दृष्टांत आपको मालूम है, और उसमें यीशु मसीह स्पष्ट बोलते हैं, क्योंकि चेलों को यह दृष्टांत समझ में नहीं आया। यीशु मसीह स्पष्ट बोलता है, जंगली दाना शैतान की संतान है। तो यही परमेश्वर के मंडली के अंदर जंगली दाना रहेंगे आखिरी समय तक, कटनी होने का दिन तक। जंगली दाना परमेश्वर का मंडली बोल के जो खेत है उसके अंदर भी रहेंगे। पृथ्वी बोल के जो खेत है, क्योंकि वो खेत पृथ्वी है बोलता है, पृथ्वी है तो खेत के अंदर का एक छोटा सा भाग है मंडली। मंडली के अंदर भी वो रहेगा, ये जंगली दाना रहेगा, झूठा रहेगा, वो शैतान का है। लेकिन हम पहचाना नहीं, हम बोलते कि उसका निवासा देखो, उसका हालेलुया देखो, उनका बाइबल कैसे पकड़ा है देखो, कितना सारे वजन ठोकता है देखो, ये सब बोल के हम बहकाया गया है। चलो मैं इतना ही वचन पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। बात यह है, न्यू एज मूवमेंट में यही सिखाए जाते हैं कि हम परमेश्वर है, प्रकट नहीं हुआ वो परमेश्वर है करके। इसके लिए क्या करना है? एक एक चक्रों को जगाना है। एक एक चक्र मनुष्य का हड्डी में, मनुष्य का जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन है, उसमें एक एक चक्र है करके सिखाया। और मेडिटेशन करो, योगा करो, ये करो, वो करो, कुंडलिनी योगा, कुंडलिनी मेडिटेशन, ये सब करके एक एक चक्र को खोलना है। जब एक एक चक्र खुल जाता है, शक्ति आता है बोलते हैं। और शक्ति जितना आते रहता है, आखिरी में आखिरी चक्र, क्राउन चक्र बोल के एक चक्र इधर ऊपर है बोलता है, सिर के ऊपर, वो चक्र तक अगर खुल गया तो मनुष्य निर्वाणा पाया बोलता है और परमेश्वर बन गया बोलता है। अभी है लेकिन वो चक्र खुला नहीं, चक्र तुमको खोलना है, ऐसा शिक्षण है न्यू एज मूवमेंट में। इसका मतलब है न्यू एज मूवमेंट का शिक्षण है मनुष्य परमेश्वर है। यह है न्यू एज मूवमेंट का शिक्षण। उसमें आने वाले सारे कार्यक्रम आखिरी में मनुष्य परमेश्वर है करके दिखाने के लिए कोशिश है। तो ये शिक्षण पाके ये लोग आए हैं, ये झूठे, वही शिक्षण वो परोसते रहता है मंडली में, वही बांटते रहता है। और वो खाने वाला मूर्ख विश्वासी, समझ लीजिए परमेश्वर का बाइबल में ऐसा शिक्षण है ही नहीं है। इतना बोल के ये भाग हम आज समाप्त कर रहे। कौन सा भाग है? वी आर गॉड्स, झूठा शिक्षण, हम परमेश्वर है। एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि न्यू एज मूवमेंट का आगे मैं आगे का एक एक पॉइंट लेने के समय में उसका वीडियो लेके आऊंगा। उसमें आपको पता चलेगा न्यू एज मूवमेंट वाला क्या सिखाते हैं, न्यू एज मूवमेंट वाला क्या मंत्र बोलते हैं हम परमेश्वर है करके। खास करके 4.5 मतलब 5वां पॉइंट जो है डिक्लेयर एंड डिक्री आने के समय में, जैसे कि वैसा, जैसे झूठे सेवक लोग डिक्लेयर एंड डिक्री करते वैसे ही न्यू एज मूवमेंट वाला भी डिक्लेयर एंड डिक्री करते हैं। इसलिए समझ लेना ये झूठा शिक्षण है। हम परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर के संतान है। हमारा पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर हमको महिमा देगा और हम लेपालक बच्चे बनने वाले हैं परमेश्वर के। हम एकलौता पुत्र नहीं है, एकलौता एक ही एक है, इसलिए नाम एकलौता है, दी ओनली बिगॉटन सन। हम लेपालक बच्चे हैं, वी आर अडॉप्टेड सन्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। उससे आगे हम नहीं है, वी आर नॉट गॉड्स, हम परमेश्वर नहीं है। ये झूठा शिक्षण हम छोड़ देना है, हमारे अंदर लेना नहीं है। इतना बोल के आज का ये बाइबल स्टडी मैं समाप्त करना चाहता हूं।
एक सवाल वापस डालना चाहता हूं। कैन वी हैव स्पिरिचुअल फेलोशिप विद पीपल हु बिलीव इन अदर गॉड्स एंड नॉट ऑन जीसस? क्या हम उन लोगों के साथ आध्यात्मिक संगति कर सकते हैं जो यीशु पर नहीं बल्कि अन्य देवताओं में विश्वास करते हैं? मैं जो भी सवाल डालते हैं उसके लिए कुछ बैकग्राउंड है, कुछ रीजन है। आप शायद बहुत पूज्य मानने वाले, बहुत आदरणीय एक सेवक है तमिलनाडु का, आपको इतना बोलने से समझ में आया होगा, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा सभा चलाने वाले, वो ये करने के लिए जाते हैं, अन्य देवताओं को पूजा करने वाले लोगों के साथ में संगति करने के लिए वो जाते हैं। वीडियो है मेरे पास, जाते हैं। इसलिए मैं ये सवाल करना चाहता हूं, कैन वी हैव स्पिरिचुअल फेलोशिप विद पीपल हु बिलीव इन अदर गॉड्स एंड नॉट ऑन जीसस? क्या हम उन लोगों के साथ आध्यात्मिक संगति, दूसरा संगति नहीं, आप एक ही जगह में काम करेंगे, करो, आप एक ही इलाका में रहेंगे, एक ही सोसाइटी में रहेंगे, ऊपर नीचे जियो, लेकिन आध्यात्मिक संगति वो करने के लिए जाते हैं। हम कर सकते हैं क्या? यह है सवाल। चलो इतना बोल के आज का ये बाइबल स्टडी समाप्त करना चाहता हूं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा समय लिया, जैसे आगे हम जा रहे हैं, हमारा बाइबल स्टडी 1 घंटा नहीं है, 1.5 घंटा हो रहा है। जैसे लोग कम हो रहा है लेकिन बाइबल स्टडी लंबा हो रहा है, प्रभु का कृपा है। प्रभु को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे।